अखिल भूमंडलीय सर्व शिरोमणि मुनि समाज के संस्थापक आदि मुनीश्वर योगेश्वर सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। उपस्थित मुनि वृंद, साधु सज्जन वृंद, संत वृंद, साधक वृंद, आध्यात्म ज्ञान के जिज्ञासु और प्रेमियों, सभी श्रोता वृंद, आप सभी को मेरा कोटिशः नमन, सप्रेम जय जीव। तो आध्यात्मिक चर्चा चल रही है और हम लोग सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज रचित ग्रंथ आत्मबल, मनोबल और इच्छा शक्ति के अंतर्गत अध्याय 13 पर चर्चा कर रहे हैं और इसमें छोटा छोटा शीर्षक दिए हुए हैं, उसी पर चर्चा कर रहे हैं। तो अभी हम लोग चर्चा करेंगे स्वशक्ति, है ना, स्वशक्ति के विषय में चर्चा करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने जाना कि स्वतंत्रता या स्वाधीनता मांगने से नहीं मिलती है। गुरुदेव लिखे हैं स्वतंत्रता मांगने से नहीं मिलती, इसकी चर्चा हो गई। अभी हम लोग स्वशक्ति पर चर्चा करेंगे। या तो सभी को मालूम है कि मांगने से भीख ही मिल सकती है, मुट्ठी भर दाने, कोई महल नहीं मिलता, है ना। उसी तरह की बातें हैं, गुरुदेव कहीं लिखे हैं उन्हीं की किताबों में कि मांगने से, भीख मांगने से मुट्ठी भर दाने मिल सकते हैं, कुछ मिल सकते हैं, लेकिन महल नहीं मिल सकता, है ना। स्वतंत्रता मांगने से नहीं मिलती है, उसके लिए परिश्रम और पुरुषार्थ की आवश्यकता पड़ती है ना। और यहाँ दिए हैं स्वशक्ति। इस स्वशक्ति को, इस आत्मबल को व इस मनोबल को भी ना मानना बहुत बड़ी भूल है ना। कुछ लोग अपनी आत्मा को भी नहीं मानते हैं, जड़वादी लोग कुछ हैं जो ईश्वर को तो नहीं मानते, अपनी आत्मा का अस्तित्व भी नहीं मानते हैं। उसी के बारे गुरुदेव कह रहे हैं, इस स्वशक्ति को, इस आत्मबल को व इस मनोबल को भी ना मानना बहुत बड़ी भूल है ना। बहुत विचित्र बात। हम इसके पहले वाले लेखों में बड़े विस्तार के साथ लिख चुके हैं कि अपने स्व का बल ही व अपनी आत्मा का बल ही सबसे बड़ा बल है। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। बहुत समझाए हैं सदगुरुदेव, बारंबार हम लोगों को समझाए हैं कि इस स्व की शक्ति के बारे में, स्वावलंबन के बारे में, है ना, अपने आत्मा के बारे में, आत्मबल के बारे में, आत्मशक्ति के बारे में, इच्छा शक्ति के बारे में बहुत विस्तार से समझा चुके हैं, है ना। गुरुदेव कह रहे हैं स्व का बल ही व अपनी आत्मा का बल ही सबसे बड़ा बल है। यह आत्मबल से बड़ा कोई बल नहीं, है ना। अपने स्व का जो बल है या आत्मा का जो बल है उसी को आत्मबल, मनोबल भी कहते हैं, है ना। इससे बड़ा कोई बल नहीं। संसार में जो कुछ है, जो कुछ हो रहा है, सब आत्मा के होने से हो रहा है, सब आत्मा के कारण हो रहा है। ये तो हम लोग मालूम हो गया। सदगुरु के किताबों का, ग्रंथों का अध्ययन करते करते, नित्य योगाभ्यास करते करते हृदय पटल के अंदर यह छवि छप गई कि वास्तव में आत्मा ही ईश्वर है और इससे बढ़कर कोई नहीं है, और आत्मा ही परम सत्य है, और इसी की सत्यता से सारा विश्व सत्य भाषित होता है। जागृत में रहते हैं तो जागृत सत्य दिखता है, स्वप्न में रहते हैं तो स्वप्न सत्य दिखता है। कारण क्या है? कारण यही है, गुरुदेव कह रहे हैं कि स्वप्न में भी आप हैं इसलिए स्वप्न सत्य दिख रहा है, जागृत में भी आप हैं इसलिए जागृत सत्य दिख रहा है, और यह शरीर छोड़ने के बाद आप जहाँ रहेंगे वह भी सत्य दिखेगा, क्योंकि आप वहाँ पर हैं। आप जहाँ रहेंगे वह सब सत्य होता है, चाहे वह मनोमय संसार हो, सूक्ष्म संसार हो, चाहे वह स्थूल संसार हो, चाहे वह जागृत हो या स्वप्न हो, या कि मृत्यु की मरणावस्था हो, कि जीवन की अवस्था हो, आपके रहने से सब सत्य हो जाता है, क्योंकि आप ही परम सत्य हैं, है ना। इस तत्व को हम लोग नित्य योगाभ्यास करके और गुरु के ग्रंथों का अध्ययन करते करते, सत्संग में आते जाते ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त कर लिए, है ना। बहुत बड़ी शक्ति है आपके अंदर। गुरुदेव बतला रहे हैं यह मनोबल है, आपके मन का बल है, जो आत्मा के अंदर उत्पन्न होती है। जहाँ आत्मा न हो वहाँ मन भी नहीं रहता, जहाँ मन है वहाँ आत्मा भी है। मन को इच्छा शक्ति भी कहते हैं। इच्छा शक्ति बोलिए, मनोबल बोलिए, आत्मबल बोलिए, सब आपकी आत्मा का ही बल है। और संसार में जो कुछ है, जो कुछ हो रहा है, सब आत्मा के होने से हो रहा है, सब आत्मा के कारण हो रहा है। आत्मा ना होती
तो कुछ ना होता। कुछ व्यष्ट आत्मा के कारण है और कुछ समष्टि आत्मा के कारण है, पर है सब आत्मा ही का रचा हुआ और किया हुआ। जिसमें जीवन नहीं है, जो जड़ है, वह कुछ नहीं कर सकता। वह जो करता है आत्मा की प्रेरणा से करता है। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के इंजन जो काम कर रहे हैं वह आत्मा के कारण ही कर रहे हैं। मनुष्य चलाते हैं तब इंजन चलते हैं, मनुष्य बनाते हैं तब इंजन बनते हैं। जब जोड़ जाड़ कर खड़ा करते हैं तब इंजन खड़े होते हैं। सब चेतन की वजह से है, सब आत्मा के कारण है और कुछ नहीं, और यही आत्मा स्व है। इसी आत्मावलंबन को स्वावलंबन कहते हैं। जो कुछ हमारे पास है सब इसी आत्मा की कमाई है, इसी स्व का है। कितनी बड़ी बात है गुरुदेव, है ना। इतना सुंदर कौन समझाएंगे हम लोगों को। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां के जो इंजन चल रहे हैं आत्मा के कारण चल रहे हैं, गुरुदेव बता रहे हैं। मनुष्य चलाते हैं तब इंजन चलते हैं, मनुष्य बनाते हैं तब इंजन बनते हैं। जब जोड़ जाड़ कर खड़ा करते हैं तब इंजन खड़े होते हैं। सब चेतन की वजह से है, सब आत्मा के कारण है, कुछ नहीं, और यही आत्मा स्व है। जो कुछ है इसी आत्मा से है, सब आत्मा के कारण है और कुछ नहीं, सब आत्मा की महिमा है। और इसी स्व को यदि भूल गए तो फिर क्या रहा। फिर स्वावलंबन कहाँ का। गुरुदेव कह रहे हैं इसी आत्मावलंबन को स्वावलंबन कहते हैं। जो कुछ हमारे पास है सब इसी आत्मा की कमाई है ना। इसी स्व का है। कितनी बड़ी बात। गुरुदेव की महिमा से आप देखिए आत्मदेव ने क्या नहीं बनाया है। जागृत स्वप्न सुषुप्ति तुरीय चारों अवस्थाओं में हम लोग रहते हैं। जागृत अवस्था में भी, जागृत से जब थक जाते हैं तो स्वप्न में चले जाते हैं, स्वप्न में जब थक जाते हैं तो फिर से जाग जाते हैं। कभी कभी इतनी गहरी नींद हो जाती है कि स्वप्न के पार चले जाते हैं, सुषुप्ति गाढ़ी नींद में चले जाते हैं। और योगी लोग साधन ध्यान तपस्या करते हैं तो जागृत स्वप्न सुषुप्ति को लांग कर चतुर्थ में पहुंच जाते हैं। तुरीय अवस्था में, तुरीय अवस्था में जब पहुंच जाते हैं तो उन्हें मालूम हो जाता है कि हमारा नाश नहीं हुआ, कभी नहीं हुआ, है ना। उनको यह पता चल जाता है, ये शरीर की महिमा और अपने आप की महिमा को समझ लेते हैं, है ना। बिना शरीर की आत्मा कभी नहीं रहती है, चाहे वह मनोमय सूक्ष्म शरीर हो। स्थूल शरीर जागृत में रहता है और मनोमय शरीर भी साथ में रहता है। सूक्ष्म शरीर और स्थूल शरीर जागृत अवस्था में साथ में रहता है, लेकिन जब शरीर छोड़ देते हैं, जब मृत्यु जिसको बोला जाता है, या जागृत वाला जो स्थूल शरीर छूट जाता है, लेकिन मनोमय शरीर होता है। सूक्ष्म से सूक्ष्म विदेह जिसको बोलते हैं, गुरुदेव कहते हैं उस अवस्था में भी मनोमय संकल्पमय शरीर होता है। बिना शरीर के आत्मा कभी नहीं रहती, है ना। और गुरुदेव बता रहे हैं इसी आत्मा के अंदर में सब कुछ है, सारा बल है। आत्मबल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल जो गुरुदेव बतला रहे हैं, इसी से सारी सृष्टि हुई है और कुछ नहीं। आत्मा की इच्छा से सारा जगत बना हुआ है ना। जागृत में रहेंगे तो ये संसार, स्वप्न में रहेंगे तो स्वप्न की दुनिया, शरीर छोड़ेंगे तो वह भी एक संसार, है ना। सब आपका बनाया हुआ है, आत्मदेव की रचना है। इतना सुंदर बनाए हैं गुरुदेव, बता रहे हैं आत्मदेव ने कि आपको हर वक्त हर समय शांति मिले, है ना। लेकिन अपनी गलतियों से हम लोग अपने संसार को बिगाड़ के रख देते हैं, बिना मतलब का। तो इसीलिए संसार में गुरुदेव समझाने के लिए आए थे। एक तो समष्टि आत्मा से सृष्टि हुई है, एक तो व्यष्टि आत्मा से। व्यष्टि आत्मा से जो जो कुछ बना है, एक अपना घर बना सकते हैं या तो अपना कुछ कार्य अकेला कर सकते हैं, लेकिन समष्टि आत्मा से विश्व में जितने प्रकार के मकान बनाए हुए हैं। व्यष्टि एक अकेला आत्मा 2-3 तो घर बना सकता है, धनवान होगा तो, है ना। और गरीब है तो एक झोपड़ी भी बनाना मुश्किल हो जाता है। लेकिन समष्टि आत्मा से कितने झोपड़ी, कितने घर, कितने महल खड़े हैं विश्व में, एक से बढ़कर एक। ये समष्टि आत्मा है ना। बहुत बड़ी शक्ति है आत्मा के अंदर में, है ना। गुरुदेव कह रहे हैं इसी ने सब कुछ बनाया है, चाहे वह
कृत्रिम हो चाहे वह प्राकृतिक, सब आत्मा के बनाए हुए हैं, है ना। जिस दिन आप इस रहस्य को जान लेंगे आत्म विभोर हो जाएंगे, है ना। तो कैसे आप अपने आप का अवलंबन नहीं करेंगे। जगते साथ सो करके जब उठते हैं तभी अपने आप का ध्यान कर लेना चाहिए। सो के उठे मतलब जगते साथ आप अपने आत्मा का ध्यान कीजिए। हम हैं हमारे निरोग हैं, हम सर्वशक्तिमान हैं, सुंदर युवा बलवान हैं, धनवान हैं, भगवान हैं। अब ज्ञान अपना हो गया, बस रोग दुख सब दूर हैं। हम रूप यौवन युक्त हैं, आनंद से भरपूर हैं। आनंद से हम हैं उछलते, रोग हम में है नहीं। हम हैं युवा, हम हैं अमर, धन धान्य सब कुछ है यहीं। हम भूप के भी भूप हैं, भगवान के भगवान हैं। बहुत बड़ी बात है, अपने आप में विचार कीजिए, है ना। मंत्र तो और भी है, इतना से आपका काम चल जाना चाहिए, आगे भी है ना। तो मेरे कहने का मतलब है, बोलते बोलते हम ज़्यादा ही बोल दिए। तो अंतरात्मा का ध्यान करते हुए डूब जाइए अपने आप में, सुबह उठते साथ, है ना। आत्म बल, मनोबल, ज्ञान बल, योग बल आपका नित्य दिन बढ़ता रहे और कार्य क्षेत्र में हमेशा सच्चाई और ईमानदारी से काम करना चाहिए। शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक परिश्रम करना चाहिए और धनोपार्जन करना चाहिए, जिससे अपने परिवार का भरण पोषण अच्छा से हो और जगत का भी कल्याण हो, है ना। सदगुरुदेव इसी को समझाने के लिए आए थे, स्वशक्ति के बारे में बतलाए हैं। अपना बल यदि ना रहे तो कोई काम नहीं होगा, एक कदम नहीं चल सकते हैं। आपके अगर शरीर में ताकत नहीं हो तो आप दुनिया में रहकर क्या करेंगे। ऐसी शक्ति आपके अंदर उत्पन्न हो जाए कि शरीर में ताजगी उत्पन्न हो जाए, शरीर फिर से नवीन हो जाए, बलिष्ठ और सुंदर हो जाए। इसके लिए नित्य योगाभ्यास करना पड़ेगा। जब जीने की इच्छा जागृत हो जाती है, जिसको स्वशक्ति गुरुदेव कह रहे हैं, तो संसार में कोई ऐसा नहीं है जो आपको मार दे, है ना। काल भी आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए गुरुदेव के इस ज्ञान को हृदयंगम करके नित्य दिन योगाभ्यास कीजिए और संसार क्षेत्र में आनंद से विचरण कीजिए, है ना। जिसको आप देख रहे हैं, ये जितने भी मानव दिखाई पड़ रहे हैं, सच्चे ईश्वर हैं, बस इनके साथ अच्छा व्यवहार करना है ना। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। कल फिर चर्चा होगी। अशेष धन्यवाद, कोटिशः नमन। सदगुरुदेव शिव मुनि महाराज की जय। सप्रेम जय जीव।